क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक साधारण सी अंगूठी जो प्रभु श्री राम के हाथों से फिसल कर एक मामूली सी दरार में गिर जाती है, वास्तव में एक ब्रह्मांडीय रहस्य का द्वार बन जाती है। वो अंगूठी कोई साधारण धातु नहीं, बल्कि समय, सृष्टि और अवतारों के रहस्यों की चाबी है। सोचिए, एक ऐसा भक्त जो अपने प्रभु के एक संकेत मात्रे पर बिना एक पल गंवाए उस रहस्यमय दरार में उतर जाता है और अनजाने में प्रवेश कर जाता है, समय के पार, धरती के नीचे छिपे उस नागलोक में जहां ना अंधकार का अंत है, ना रहस्य की कोई सीमा। यह केवल एक अंगूठी की खोज नहीं थी, यह एक आत्मा की यात्रा थी, भक्ति से उत्पन्न समर्पण की और समर्पण से प्राप्त उस सत्य की जो हर युग हर कल्प में दोहराया जाता है। यह वो यात्रा थी जहां हनुमान को न सिर्फ अपने प्रभु की लीला का दर्शन हुआ, बल्कि उन्हें कालचक्र का वो अनंत रहस्य भी ज्ञात हुआ, जिसमें हर त्रेता युग में श्री राम आते हैं और हर बार वही अंगूठी गिरती है और हर बार वही हनुमान उसे खोजने निकलते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उस दिव्य यात्रा पर जहाँ भक्ति, समर्पण और काल की सीमाएं एक दूसरे से टकराती है, जहाँ हनुमान को मिलता है अपने प्रभु श्री राम की लीला का वो रहस्य जो जुगों जुगों तक छिपा रहा। तो आइए मन, प्राण और श्रद्धा के साथ प्रवेश करें उस पौराणिक कथा में। अयोध्या की पवित्र भूमि पर भगवान श्री राम ने एक आदर्श राजा के रूप में वर्षों तक धन पूर्वक राज्य किया। उनके राज्य में प्रजा सुखी, समृद्ध और धर्मनिष्ठ जीवन व्यतीत कर रही थी। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युगों का क्रम निरंतर चलता रहता है और अब वो समय समीप आ गया था जब श्री राम को अपना मानव रूप त्याग कर अपने दिव्य धाम लौटना था। श्री राम ने यमराज को संदेश भिजवाया कि वो अब उन्हें लेने आ सकते हैं, लेकिन यमराज स्वयं अयोध्या में प्रवेश करने से संकोच कर रहे थे, क्योंकि हनुमान जी जो स्वयं महाशक्ति के प्रतीक थे, प्रभु श्री राम के द्वार पर हर समय सतर्क रहते थे। उनका भक्ति भाव और चौकसी ऐसी थी कि यमराज भी उनके समक्ष आने का साहस नहीं कर पा रहे थे। इस स्थिति को समझते हुए श्री राम ने एक योजना बनाई, एक लीला जिसके माध्यम से वे हनुमान को कुछ समय के लिए द्वार से हटा सके। एक दिन श्री राम अपने राज सिंहासन पर बैठे थे। उनके मुख पर गंभीरता और करुणा की छाया थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने कर कमलों से अपनी अंगूठी निकाली और उसे महल के फर्श में बनी एक सूक्ष्म दरार में गिरा दिया। फिर उन्होंने अपने प्रिय सेवक, अपने परम भक्त हनुमान जी को बुलाया और बड़े ही मृदु वचन से बोले, हनुमान, मेरी अंगूठी उस दरार में गिर गई है, क्या तुम उसे खोज कर ला सकते हो? तुम तो लघु और विशाल दोनों ही रूप धारण कर सकते हो। हनुमान जी, जिनका जीवन ही श्री राम की सेवा और भक्ति में समर्पित था, तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने बिना कोई प्रश्न किए अपने शरीर को लघु किया और उस दरार में प्रवेश कर गए। परंतु यह दरार मात्र एक भौतिक छिद्र नहीं थी, बल्कि यह एक रहस्यमय द्वार था, एक ऐसा मार्ग जो पाताल लोक की ओर जाता था। पाताल लोक, जिसे नागलोक भी कहा जाता है, सर्पों की भूमि थी। वहां की वायु गहन, ठंडी और रहस्यमय थी। चारों ओर अंधकार था और एक रहस्यमय निनाद गूंज रही थी। सामान्य धीरधारी वहां जाते ही भयभीत हो जाते, परंतु ये हनुमान थे, पवन पुत्र, संकट मोचन, जिनके चरण पड़ते ही राहें स्वयं प्रसन्न होकर खुलने लगती थी। आगे बढ़ते हुए हनुमान जी की भेंट नागराज वासुकी से हुई। वासुकी, जो नागलोक के अधिपति थे, अपनी तेजस्विता और योग बल से परिपूर्ण थे। उन्होंने हनुमान जी का सम्मान स्वागत किया। नागराज वासुकी गंभीर स्वर में हनुमान जी से कहते हैं, हे पवन पुत्र हनुमान, आपके आगमन से यह लोक पावन हो गया। बताइए, किस कारण से आप पाताल लोक पधारे हैं? हनुमान जी भी तब भी बड़ी विनम्रता से कहते हैं, हे नागलोक के स्वामी, मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी आपके लोक में आ गिरी है, मैं उसे खोजने आया हूँ। वासुकी मंद मंद मुस्कुराए और हनुमान जी को एक विशाल गुफा की ओर ले गए। वो स्थान अत्यंत दिव्य था, जहाँ अद्भुत प्रकाश था। वहाँ एक पर्वताकार ढेर लगा था। वह ढेर अंगूठियों का था। प्रत्येक अंगूठी पर श्री राम अंकित था। वे सभी समान रूप, आकार और तेज से युक्त थी। हनुमान जी एक जैसी अंगूठी को देखकर आश्चर्यचकित हुए और उन्हें समझ नहीं आया कि प्रभु श्री राम की असली अंगूठी इनमें कौन सी है। उन्होंने तब नागराज वासुकी से पूछा, हे नागराज, इन सभी अंगूठियों पर तो मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिखा है, इतनी सारी अंगूठियां एक जैसी कैसे हो सकती है?
और इनमें मेरे प्रभु की असली अंगूठी कौन सी है? नागराज वासुकी मंद मंद मुस्कुराते हुए हनुमान जी से कहते हैं, हे पवन पुत्र हनुमान, ये सभी प्रभु श्री राम की ही अंगूठी है। ये प्रभु की लीला और आप उसी लीला में उलझकर यहाँ तक आए हैं और अब आपके सामने कालचक्र का रहस्य उजागर हुआ है। हे हनुमान, ये अंगूठियां कालचक्र की प्रतीक है। हर कल्प में 4 युग होते हैं और हर प्रत्येक त्रेता युग में श्री राम अवतरित होते हैं। प्रत्येक अवतार में उनकी अंगूठी इसी प्रकार पाताल लोक में आती है और हर बार आप उसे खोजने आते हैं। यह चक्र अनवरत चलता रहता है। यह जो आप देख रहे हैं वो किसी एक समय का परिणाम नहीं है। यह सृष्टि की अनंतता और नियति की महिमा का प्रतीक है। हनुमान जी स्तब्ध थे। उनकी आंखों में विस्मय का भाव था, पर अब उनमें एक नवीन समझ की चमक भी थी। उन्होंने नागराज वासुकी को प्रणाम किया और वापसी का मार्ग पूछा। हनुमान जी जब धरती पर लौटे तो उन्होंने देखा कि अयोध्या में एक विशिष्ट मौन और दिव्यता व्याप्त है। सरयू नदी के तट पर भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न और अन्य प्रियजन के साथ खड़े थे। वे अपने परम धाम जाने की तैयारी में थे। हनुमान जी ने दौड़कर प्रभु के चरणों में गिरते हुए कहा, प्रभु, क्या मैं आपके साथ नहीं आ सकता? मुझे आपके बिना इस पृथ्वी पर एक क्षण भी असहनीय लगेगा। श्री राम ने हनुमान जी को स्नेह से उठाया और कहा, हनुमान, तुम्हारा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। तुम्हें कलयुग में मेरी लीला में सहभागी बनना है। जब मैं श्री कृष्ण रूप में अवतरित होऊंगा, तब भी तुम्हारी उपस्थिति आवश्यक होगी। तुम्हें धरती पर रहकर धर्म की रक्षा करनी है, भक्ति का संचार करना है। तुम अजर हो, अमर हो और जुगों जुगों तक मेरी कथा को जीवित रखने वाले हो। हनुमान जी की नेत्रों में भक्ति और विरह के आंसू भरे थे और उनका हृदय कृतज्ञता से परिपूर्ण था। उन्होंने प्रभु श्री राम के आदेश को स्वीकार किया और अपना जीवन धरती पर धर्म के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। इस कथा में छिपा है कालचक्र का रहस्य कि जीवन और मृत्यु एक सतत यात्रा है। यह केवल अंत नहीं, एक नवीन आरंभ का द्वार है। हनुमान जी की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्चा भक्त वही होता है जो केवल सेवा में नहीं बल्कि समझ में भी परिपक्व हो। अध्यात्म रामायण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जैसे ग्रंथों में इस कथा की झलक मिलती है। यह कहानी हमें न केवल भक्ति की परिकाष्ठा का अनुभव कराती है बल्कि ब्रह्मांड के उस गूढ़ रहस्य से भी साक्षात्कार कराती है जिसे समझ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं। हनुमान केवल शक्ति के प्रतीक नहीं, वे काल से परे ज्ञान और भक्ति के मार्गदर्शक है। वे हमें यह सिखाते हैं कि प्रभु की सेवा केवल क्रियाओं से नहीं बल्कि विवेक, श्रद्धा और आत्मसमर्पण से की जाती है। उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।